हेलो, वेलकम टू माय चैनल कोडवाल एकेडमी। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ऑपरेटर्स इन जावा। ओके, ऑपरेटर्स में क्या होता है ना कि ऑपरेटर्स जो होते हैं इन जावा में एक सिंबल होता है दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ओके, बेसिकली वो एक सिंबल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑपरेटर्स क्या है तो ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन या दैट इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब हम किसी सिंबल का यूज करते हैं उसको हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, अगर जावा में भी यही डेफिनेशन आप लोग दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने वेरियस सिंबल्स को यहाँ पे डिनोट किया है। प्लस ऑपरेटर्स है, ये माइनस ऑपरेटर है, ये डिवाइड ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये मॉड ऑपरेटर है। ठीक है, अब हम बात करें देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा व्हिच आर गिवन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दिया डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ ए एंड बी आर इन देन ए divided by b is truncated to an int. Okay, 17 by 5 gives 3. इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम देखो यहाँ पे टू गेट द करेक्ट डबल रिजल्ट यूज डबल कांस्टेंट और द कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, कास्ट ऑपरेटर मतलब क्या होता है ना, कास्टिंग मतलब होता है चेंज करना डेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको डबल में आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन ऑपरेंड्स को आपको डेसिमल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं, अगर दोनों आपका इंटीजर में, तो बस आप इंटीजर्स को कास्ट कर दीजिए बाई इन डबल फॉर्म में। ठीक है, तो वो डबल में आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटर को कास्ट भी कर सकते हैं। हम देखते हैं यूज कंपाउंड असाइनमेंट। इसको हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, और इस साइड में हम लोग ने यूज किया है यूज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंपाउंड असाइनमेंट को हम लोग शॉर्ट एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। ए प्लस इक्वल टू एडिशन इक्वल टू बी है, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो इसका लॉन्ग वे ये है एंड शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो डोंट यूज दिस लार्जर एक्सप्रेशन। इस ऑपरेटर को आप लार्जर एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। इस तरह से देखो, अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का बात करें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हम लोग इन सारे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे है एडिशन हो गया, आपका सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया। ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया, एडिशन असाइनमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो अभी हम लोग वहाँ पे देखे थे, इसको शॉर्ट हैंड या कंपाउंड ऑपरेटर्स जिसको हम लोग कहते हैं, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट जिसको कहते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का एग्जांपल। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोग देखे हैं, तो उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि क्लास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये मेन मेथड के अंदर हम लोगों ने परफॉर्म कराया है। तो इनिशियली ये क्या देगा, यहाँ पे इसका आंसर कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, अगर हम ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन करते हैं, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर 1 ही होगा। अगर ये प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आपको 2 देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर 1 होगा, यहाँ पे भी आपको आंसर 1 ही होगा, 1 और इसमें आपको आंसर देगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं जावा में। ठीक है, इसको हम लोग चेक करेंगे प्रोग्राम में करके। अब देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर भी है यहाँ पे। बिटवाइज ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, बिटवाइज यूनरी नॉट यूज करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर कब यूज करते हैं, जब हम लोग बाइनरी नंबर के साथ जब डील करते हैं, जब बाइनरी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, दैट टाइम भी यूज है बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, बिटवाइज यूनरी नॉट है यहाँ पे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर है, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और है, शिफ्ट राइट है, उसके बाद आपका शिफ्ट राइट जीरो फिल है। ठीक है, इसको हम लोग शिफ्ट लेफ्ट कहते हैं और इसको हम लोग बिटवाइज एंड एक्साइनमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बिटवाइज हो गया ये आपका। बिटवाइज के बाद अब हम लोग देखने वाले हैं बिटवाइज। ये बिटवाइज में क्या होता है ना, बिटवाइज एंड ऑपरेटर्स ऑलवेज चेक बोथ द कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ये वाला बिटवाइज एंड में हम लोग क्या देखते हैं ना कि बिटवाइज एंड जो होता है वो हमेशा चेक करता है कि बोथ द कंडीशन वेदर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, उसके अनुसार वो डिसाइड करता है। और में क्या होता है ना, तो बिटवाइज और ऑपरेटर ऑलवेज चेक बोथ द कंडीशन वेदर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो वहाँ पे वो बोथ द कंडीशन को चेक करता है।
बिटवाइज और में। इस तरह से हम लोग बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दो ऑपरेंड्स है ए एंड बी, इसमें है 0 0, तो यहाँ पे दोनों क्या है, फॉल्स है। तो अगर हम लोग और कर रहे हैं तो ये फॉल्स में आंसर दिया। ठीक है, अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये ट्रू में और बिटवाइज और जो इसका आंसर देगा वो ट्रू में देगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स में देगा, अदरवाइज इट विल गिव्स यू इन ट्रू फॉर्म वैल्यू। ठीक है, एंड में देखो कि अगर दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स देगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है, दोनों में वैल्यू, उसी कंडीशन में ये ट्रू देगा, अदरवाइज सब में फॉल्स देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये हो गया बिटवाइज XOR ऑपरेटर्स। XOR में क्या होता है ना कि अगर दोनों ऑपरेंड्स में अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा, अगर ट्रू है तब भी फॉल्स देगा। ये ट्रू किस कंडीशन में देता है, तो इफ वन ऑपरेंड्स हैव ट्रू एंड अनदर ऑपरेंड्स हैव फॉल्स वैल्यू देन इट गिव्स वैल्यू ट्रू। ठीक है, इस तरह से जैसे देखो अगर जीरो ए में 1 है और बी में 0 है, मतलब ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तब इस केस में ये आंसर देगा आपको ट्रू में। ठीक है, एंड ये हो गया नॉट। बिटवाइज नॉट में क्या हो जाता है, मतलब अपोजिट हो जाता है, नेगेशन टाइप्स। लाइक ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो 0 है तो 1, 1 है तो 0, फिर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। इस तरह से आपको देगा बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, तो इतना तक तो हम लोग क्लियर हो गया। अब है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर भी हम लोग देखे होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है ना, बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर में, लॉजिकल ऑपरेटर में है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकेंड कंडीशन। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर डज नॉट चेक सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। इट चेक सेकेंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। ओके, इसका मतलब समझ गए ना कि ये तब दूसरा कंडीशन चेक नहीं करता है, ये पहला कंडीशन, अगर दूसरा कंडीशन तभी चेक करता है। चेक सेकेंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट वन इज फॉल्स। अगर पहला जो होता है वो रॉन्ग होगा तब ये दूसरा को चेक करता है। ठीक है, इस तरह से अगर हम लॉजिकल और का बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, डज नॉट चेक सेकेंड कंडीशन इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, इट चेक सेकेंड कंडीशन ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स। सेम है, उसी तरह से हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑपरेटर है इसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल एंड और नॉट। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे, एंड और जो हम लोग बिटवाइज एंड और में पढ़े थे वैसा ही काम ये भी करेगा। तो इसमें क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है ना, कंपेयर बिटवीन ऑपरेंड्स एंड डिटरमाइन करता है द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, पहले वो रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करता है बिटवीन ऑपरेंड्स के बीच में, अगर एंड तब वो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप ओके बिटवीन देम, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। Therefore, relationship or relational operators are also called a comparison operator. सिंपल है, रिलेशनल ऑपरेटर के हम कंपेरिजन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कंपेरिजन ऑपरेटर्स में बेसिकली क्या होता है ना, जब हम लोग दो चीज के बीच में कंपेरिजन करते हैं तब उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे है इक्वल टू, सी क्वेश्चन बिलो। ओके, यहाँ पे ये वाला साइन हो गया नॉट इक्वल टू, ये वाला हो गया लेस देन, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपका ग्रेटर, ये ग्रेटर देन आप कह सकते हो, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया एंड ये हो गया आपका और। ठीक है, तो ये सारे जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब तो समझ गए ना कि इसको हम लोग कंपेरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब बात करें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये हो गया हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखते हैं कि अगर इन ए इक्वल टू 5 लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 5 जो है वो ए में असाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं। ठीक है, assignment operator is one of the most common operator. It is used to assign the value on its right to the operands of its left. Okay, right operands में ये क्या कहता है ना, वैल्यू को on its left। ठीक है, तो it is used to assign the value on its right to the operands on the its left। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू इसमें असाइन करता है, जैसे हम आपको बताया है यहाँ पे। देखो ये हो गया इक्वल असाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि x इक्वल 5, इसमें क्या करना है ना, x में जो 5 वैल्यू उसको असाइन कर रहा है इक्विवेलेंट टू इतना, यहाँ पे है तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होता है ना, x इक्वल टू x प्लस 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे है सब्सट्रैक्ट इक्वल, तो यहाँ पे इसी तरह से x माइनस 5 हो जाएगा करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ना परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम लोग परफॉर्म कर लिए हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखिए तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है ना, सिंपल है उसको यूज करना कि अगर आप जैसे कि ए लिए हैं, ठीक है, ए इक्वल टू 10 है, ठीक, और हमको एक ऑपरेशन जैसे किया
और बी हो गया, ठीक है, बी इक्वल टू 5 हो गया। ये इंट टाइप का है, डेटा टाइप दोनों का इंट है, ठीक है, इंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि ए में हम लोग क्या असाइन कर रहे हैं, 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं और बी में हम लोग कितना 5 असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है ना, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका मतलब ये आंसर क्या देगा कि ए प्लस बी दोनों का जो वैल्यू होगा वो ए में जाके असाइन होगा, किसमें हो जाएगा, रिजल्ट जो होगा इसमें असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी में जितना भी वैल्यू होगा वो असाइन कर देंगे और सिंपली हम जावा में क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज करके उसको प्रिंट एलन का यूज करके हम लोग ए को प्रिंट कराएंगे और ए में जो भी वैल्यू होगा वो आपको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ऑपरेटर्स के बारे में इन डिटेल देखोगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।